सम्राट का पागलपन दूर हो गया, लेकिन जो वह शतरंज का खिलाड़ी था वह पागल हो गया। साथियों नमस्कार। साथियों, साधारण रूप से हम अपने प्रभु को, अपने उस परम को, उस परमात्मा को एक नियंता की भांति, एक कंट्रोलर की भांति लेते हैं और इसका हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र भी है कि वह नियंता की भांति है, वह नियंता है। लेकिन साथियों, वह नियंता उस रूप में नहीं है जिस भांति से हम समझते हैं कि वह कोई कंट्रोलर है। साथियों, इसको हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। साथियों, नियंता का अर्थ जब हमारे वेदों में रीत होता है और लाओ त्से ने उसको ताओ कहा है, वह उस भांति का, उसका जो मीनिंग है उस भांति का होता है। साथियों, नियंता को हम अलग अलग अर्थों में यूज कर सकते हैं। साथियों, इसको इस भांति से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमारे जो लाइफ होती है, जो हमारी नेचर, हमारी प्रकृति होती है, उसमें अलग अलग मैटर के अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटी होती है और वे मैटर अपनी अपनी क्वालिटी के द्वारा बंधे होते हैं। उन गुणों के द्वारा वे बंधे होते हैं, उन गुणों से वे नियंत्रित होते हैं। जैसे जो कोई पदार्थ होता है, जब हम उसको ऊपर से छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसको खींच लेता है। या जब हम चलते हुए गिर जाते हैं तो भी हम नीचे की तरफ धरती पर ही गिर जाते हैं और धरती को यह पता नहीं होता कि हम उसके ऊपर गिर गए हैं या कोई पत्थर, कोई पदार्थ उसके ऊपर गिर गया है, और वह जानबूझकर भी ऐसा नहीं करते। लेकिन यह एक नियम है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है और ये यूनिवर्सल लॉ अपने आप ऑटोमेटिक रूप से काम करते हैं और ये सब अपने इन डिफरेंट डिफरेंट रूल्स में, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट नियमों में बंधे होते हैं। लेकिन वह परमात्मा इन नियमों में बंधा नहीं होता। ये सब नियम उसके अंदर होते हैं, ये सब नियम उसके माध्यम से प्रकट होते हैं, उसके माध्यम से जन्म लेते हैं, उसके माध्यम से स्वरूप लेते हैं। लेकिन वह परमात्मा किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं होता और वास्तव में तो ऐसा कहना भी कि वह किसी नियम में बंधा नहीं होता, एक नियम बन जाता है। तो साथियों, वह परम, वह परमात्मा तो इन सबसे परे है। ये नियम, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये कंट्रोलर, ये सब वाक्य, ये सब शब्द है जो हमारे लिए है, जो हमने बनाए हैं। वह परमात्मा तो इन सब के बिल्कुल पार है। वह कंट्रोलर न होकर उसने जो ये एक नियम उसके द्वारा निकले हैं, उसके द्वारा पूरी प्रकृति कंट्रोल अवश्य होती है, लेकिन वह कंट्रोलर की भांति काम नहीं करता। और वह कंट्रोलर की भांति काम करे भी क्यों? इस पृथ्वी पर हम इतने गलत कार्य करते हैं। अगर हम अपना हिसाब लगाएं तो हम बिल्कुल पागलों की भांति हमारा बिहेवियर होता है। तो क्या वह हम पागलों को नियंत्रित करने में लगा है? उसके पास सिर्फ यही काम है। अगर वह वास्तव में कंट्रोलर है, वह नियंता है, नियंता की भांति कार्य करता है, तो क्या वह हमारे इस पागलपंती का हिसाब लगाने में लग जाएगी? साथियों, एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा सम्राट था और वह शतरंज का एक बहुत बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वह किसी कारणवश पागल हो गया। तो चिकित्सकों को दिखाया, साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, तो उसके जो चिकित्सक थे उन्होंने सलाह दी कि अभी यह जो जिस वजह से पागल हुआ है, इसका ध्यान किसी चीज पर अटक गया है और यदि उसका वह ध्यान किसी भी भांति से हम दूसरी वस्तु पर डाइवर्ट कर सके तो इसके पागलपन से बाहर निकलने की उम्मीद है। तो जब वह उसके जीवन के बारे में जानता है और जब उसको पता चलता है कि यह एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी है, तो वह राजा के, उस सम्राट के सलाहकारों को कहता है कि यदि यह कुछ टाइम के लिए शतरंज के खेल में अपने टाइम को लगाए
तो फिर यह इसका जो पागलपन है यह उसे बाहर आ सकता है। तो साथियों, राजा से खेलने के लिए जो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे शतरंज के, उनको बुलाया गया, लेकिन कोई थोड़े टाइम के लिए रुकता, कोई कुछ टाइम के लिए, क्योंकि राजा एक अच्छा खिलाड़ी था तो उसके साथ कोई टिक नहीं पाता। तो एक अच्छा खिलाड़ी उनके हाथ लग गया और वह जो फिर खेल है सालों तक चला। राजा सोता, उठता, फिर खेल स्टार्ट करता। इस भांति से वह खेल सालों तक चला। लेकिन वह राजा, उसका जो पागलपन है, जो सम्राट का पागलपन है, इस खेल के द्वारा उस सम्राट का पागलपन दूर हो गया। वह अपने होश में आ गया। जो है सुध बुध खो बैठा था, वह पुनः अपने होश में आ गया। लेकिन जो वह शतरंज का खिलाड़ी था, वह पागल हो गया। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति पागल के साथ इतना टाइम बिताएगा तो वह अवश्य ही पागल हो जाएगा। तो साथियों, परमात्मा को क्या लगी है कि हम पागलों के पीछे अपने टाइम को खराब करें? साथियों, वास्तव में वह कंट्रोलर की भांति हमको कंट्रोल नहीं करता। उसने हमें हमारी प्रकृति के अनुसार ऑटोमेटिक रूप से हम अपनी प्रकृति के द्वारा खुद कंट्रोल होते हैं। और ये सब जो व्यवस्था है, ये सब जो स्वरूप है, ये अवश्य ही उसके माध्यम से एक स्वरूप में आते हैं। ये सब स्वरूप उसी के अंदर से जन्मते हैं। लेकिन वह इन स्वरूपों का जन्मदाता होने के बावजूद इन सबसे परे होता है।